18 भैंसें पकड़ने गई टीम पर हमला, फिर 100 से ज्यादा भैंसें उठी। लखनऊ के पारा में आखिर ऐसा क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं कशिश अवस्थी और आप देख रहे हैं डीएनए हिंदी। लखनऊ में भैंसों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर ऐसा हमला हुआ कि दरोगा का सिर फट गया। नगर निगम के कर्मचारी घायल हो गए, सरकारी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमले के अगले ही दिन सुषमा खरकवाल ने प्रशासन के साथ ऐसा एक्शन लिया कि पारा इलाके में भारी पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ फिर पहुंची नगर निगम की टीम और इस बार कार्रवाई में 100 से ज्यादा भैंसें पकड़ ली गईं। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों नगर निगम को अवैध डेयरियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाना पड़ रहा है? और आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने सरकारी टीम पर ही हमला किया? तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल मामला लखनऊ के पारा इलाके में आदर्श विहार और जनता विहार का है। नगर निगम को यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में अवैध तरीके से डेयरियां चलाने और पशुओं को रखने की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के बाद नगर निगम का पशु कल्याण विभाग पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंचा। टीम ने कार्रवाई शुरू करी और करीब 18 भैंसों को पकड़कर कैटल कैचर में लोड किया जाने लगा। लेकिन इसी दौरान माहौल अचानक बदल गया। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू किया और देखते ही देखते विरोध पथराव और मारपीट में बदल गया। आरोप है कि भीड़ में नगर निगम की टीम पर लाठी डंडों से हमला भी हुआ और पत्थर भी बरसाए गए। सरकारी गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया और इसी दौरान बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल भी हमले की चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दौड़ाकर पीटा गया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई और सिर में गंभीर चोट आई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां सिर में 6 टाके लगाए गए। नगर निगम में 3 कर्मचारियों को भी घायल किया गया और सरकारी वाहनों के शीशे भी तोड़े गए। यानी जिस टीम ने कार्रवाई शुरू की थी, कुछ देर बाद वही टीम अपनी सुरक्षा के लिए जूझती हुई नजर आई। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर नगर निगम इन डेयरियों पर कार्रवाई कर क्यों रहा था? दरअसल लखनऊ में रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर अवैध डेयरियों को लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। पशुओं का गोबर नालियों और खुले इलाकों में जाने की गंदगी और वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। नगर निगम पहले भी ऐसी डेयरियों पर कार्रवाई कर चुका है। जनवरी में भी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को घर के कमरों के अंदर तक भैंस और दूसरे पशु मिले थे। और जब पारा में हुई घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ इलीगल डेयरी का नहीं है, यहाँ सवाल सरकारी टीम पर हमले का भी बन गया। इस मामले में पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 12 नामजद और 12 अज्ञात बताए जा रहे हैं। वहीं 2 महिलाओं के गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई है और इसके बाद प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अभियान अब नहीं रुकेगा। हमले के बाद जब नगर निगम की टीम दोबारा पारा पहुंची तो इस बार तस्वीर पूरी तरह अलग थी। सिर्फ नगर निगम की टीम नहीं, बल्कि 3 थानों की पुलिस, पीएसी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। पुलिसकर्मी हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स में नजर आए। फिर शुरू हुआ बड़ा क्रैकडाउन। रिहायशी इलाकों में चल रहे डेयरियों से 100 से ज्यादा भैंसें हटाई गई। यानी पहली कार्रवाई में 18 भैंसें पकड़ी गईं। हमला हुआ और उसके बाद प्रशासन ने और बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा पशुओं को हटा दिया। मौके पर लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल और म्युनिसिपल कमिश्नर गौरव कुमार भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मेयर ने साफ कहा कि पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा और अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यानी प्रशासन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सरकारी कार्रवाई का विरोध करना है तो कानूनी तरीके से कीजिए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पुलिस पर हमला, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ भैंसें पकड़ लेने से इलीगल डेयरी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि असली समस्या सिर्फ पशु नहीं, समस्या है शहर के रेसिडेंशियल एरिया में डेयरी चल कैसे रही हैं, इतने बड़े स्तर पर पशु रखे कैसे जा रहे हैं, उनकी वजह से सफाई और पब्लिक सेफ्टी पर असर पड़ रहा है। तो शिकायतों पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अगर कार्रवाई जरूरी थी तो क्या ऐसे कार्रवाई के लिए पहले से पर्याप्त सिक्योरिटी मौजूद थी? क्योंकि जिस तरह से नगर निगम की टीम पर हमला हुआ, उससे साफ है कि ऐसी इन्फोर्समेंट ड्राइव से सिर्फ एक्शन प्लान नहीं, प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान भी होना जरूरी है। फिलहाल प्रशासन का रुख सख्त है। अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान जारी है। हमले में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और पारा इलाके में अब भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जा रही है। तो इस पूरी कहानी की तस्वीर 2 तरफ की है। एक तरफ शहर को इलीगल डेयरीज और पशुओं से होने वाली गंदगी से मुक्त कराने की कोशिश, तो
तो दूसरी तरफ सरकारी टीम पर हमला और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, किसी भी सरकारी कार्रवाई से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसका विरोध भी किया जा सकता है, लेकिन हिंसा और हमला किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब इस खबर में आपकी क्या राय है? क्या लखनऊ में रेसिडेंशियल एरियाज में इलीगल डेयरीज हटाने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है? और क्या सरकारी टीम्स पर हमला कराने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबर जानने और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहें डीएनए हिंदी।